कार्डिफ ओडीआई के नतीजे की बात नहीं करेंगे, उस नतीजे से कुछ बहुत बड़ा है जो इस वक्त पे चल रहा है इंडियन क्रिकेट में, और बोरिया दा वो रोहित शर्मा के इर्द गिर्द है, क्योंकि बहुत सारे अब ऐसे मौके हो चुके हैं जब आएंगे नहीं आएंगे। मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया उड़ान भरने से पहले रोहित और विराट दोनों थे इस पूरे के पूरे ना, ये जो एक चक्रव्यूह सा बन गया है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर जब हमने दूसरा ओडीआई फिनिश किया है तब ये सवाल है कि क्या रोहित शर्मा लॉर्ड्स खेलने के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को, क्योंकि कुछ और बचा नहीं है ना, टेस्ट खत्म कर चुके हैं, T20 उससे पहले खत्म कर चुके थे, ये एक आखिरी अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट है जो वो खेलते हैं। क्या कह रहे हैं आपके सूत्र, आपका कॉमन सेंस भी इस पर क्या कह रहा है, मैं वो जानना चाहता हूं, क्योंकि बहुत महीन सी लकीर है अब इन दोनों के बीच में, सूत्र और कॉमन सेंस। बहुत सही सवाल है एंड मैं इसको दो पार्ट में आंसर करूंगा। एक, जो रोहित शर्मा के दोस्त होने के नाते इमोशंस एक साइड में है जी, और वो इमोशन है, वो वाली टोपी उतार दी हमने, करेक्ट, अभी दोस्ती वाली टोपी पहने बिना ये बात कर रहे हैं। अब जर्नलिस्ट होने के नाते आंसर जो आपने मांगा है जी, देखिए, जर्नलिस्ट होने के नाते मैं रोहित शर्मा को 20 साल से कवर कर रहा हूँ। ठीक है। अगर रोहित शर्मा को बोल दिया गया था कि देखिए आप इंग्लैंड लास्ट 3 मैच खेलने के लिए जा रहे हो, इसके बियॉन्ड आपका करियर नहीं है। मैं रोहित शर्मा का जो प्रैक्टिस ड्रिल यहाँ पे देखा है, मैंने 1.5 घंटा उनको फील्डिंग ड्रिल करते हुए देखा है। Yes. मैंने उनको आप ही से सुना है वो अलग से बैटिंग ड्रिल कर रहे हैं। Yes. मैं लास्ट 3 महीने में उनसे 2 बार मिला बॉम्बे में, उनको जैसे मैंने एफर्ट देते हुए देखा है अपना फिजिकल फिटनेस पे। क्या 3 मैच के सीरीज के लिए वो रोहित शर्मा है वो ये कर रहे थे कि हम एक बायलैटरल सीरीज इंग्लैंड में 3 मैच खेल के छोड़ देंगे, उसके लिए मैं मार्च, अप्रैल, मई, जून लगा हुआ हूँ और ये एफर्ट दे रहा हूँ। आईपीएल में भी जब चोट लगी तो उन्होंने एक्स्ट्रा केयर की, ऐसा नहीं है कि एकदम से चोट के साथ ही आ गए, खेल जाते हैं। आई मीन ये देखो, ये नहीं है। अगर ऐसा होता कि फिर वो छोड़ देते, रोहित शर्मा को यहाँ पे कार्डिफ में आके कुछ प्रूव करना तो है नहीं। ये 3 मैच उनके करियर पर क्या ऐड फर्क करेंगे? नहीं पड़ेगा, कोई कुछ नहीं। एक ही मकसद हो सकता है, दैट इज वर्ल्ड कप ऑफ 27, यस, जिसलिए रोहित शर्मा खेल रहे हैं। हाँ, ये एब्सोल्युटली मैं इससे भी सहमत हूँ कि आप अगर परफॉर्म नहीं करते हो, आप कोई भी हो जाओ, तेंदुलकर हो या रोहित शर्मा हो, यस, आप अगर परफॉर्म नहीं करते हो तो सवाल उठेंगे, सवाल उठ रहे हैं, जायज सवाल उठ रहे हैं। Yes. क्योंकि आपके पास एक यशस्वी जायसवाल बैठा हुआ है जो लास्ट 3 मैच में 2 शतक बना चुका है जी। आप उसको कितना दिन बाहर रखोगे, उसके तरफ भी आप इनजस्टिस करोगे अगर ज्यादा दिन बाहर रख रहे हो तो सवाल इसी पे अटका हुआ है कि अगर रोहित शर्मा यहाँ रन बना देते, कार्डिफ में रन बना देते या बर्मिंघम में रन बना देते, तो क्या रोहित शर्मा पे ये सवाल, हम लोग कई सारे मीडिया में भी मैंने पढ़ा कि ये सवाल उठ रहे हैं। तो भाई अगर सीरीज के पहले ही बोल दिया गया था तो आपने क्यों नहीं लिख दिया सीरीज के पहले? आप लिख देते किसी रोहित शर्मा सीरीज में जा रहे हैं, उनको पता है कि ये 3 मैच के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, या उनको बोल दिया गया है, आप क्यों नहीं लिखे? आप वेट किया, 2 मैच फेलियर के बाद आपने वो डाल दिया, क्योंकि आप भी कॉमन सेंस यूज कर रहे हो। कॉमन सेंस ये कह रहा है कि 3 मैच अगर वो नहीं रन बनाते तो उनके जगह बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, 3 मैच अगर नहीं बनाते तो अनटेनेबल हो जाएगा शायद। Yes. जो भी जर्नलिस्ट, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो भी जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को सिलेक्टर्स ने सीरीज के पहले बोल दिया था, तो आप क्यों नहीं लिख देते सीरीज के पहले? आप लिख दिया होता, फ्रंट पेज बैनर हेडलाइन बन जाता कि रोहित शर्मा लास्ट सीरीज इन इंग्लैंड, आप खुद आ जाते कवर करने के लिए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आप ये कॉमन सेंस अप्लाई कर रहे हो और उसको आप न्यूज की तरह बेचने का कोशिश कर रहे हो। शायद हर कोई ये जानता है कि जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया, कि एक संघर्ष शुरू हुआ पर्थ से और उसके बाद उसे उन्होंने थोड़ा सा बेहतर एडिलेड में किया, हाफ सेंचुरी लगाई, आज भी वो लड़े बहुत, लेकिन जिस वक्त पर वो लड़ रहे थे ऐसा लग रहा था कि अब हारेंगे तब हारेंगे, हुआ वही, वो आउट हुए। वो जो फिर सिडनी में एक फ्लॉलेस इनिंग्स आई ना जिसने इंडिया को जिताया, भी भले इंडिया सीरीज हार गया, लेकिन उनकी पारी आपको ये बताने के लिए काफ़ी थी कि भाई ये रोहित शर्मा अभी है, ये भी एक तस्वीर है रोहित शर्मा की। अच्छा बोलिए था, अच्छी बात ये थी कि उससे पहले जो उन्होंने आखिरी सीरीज खेली थी या ट्रॉफी खेली थी, चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूँ, उसके फाइनल में उन्होंने मैन ऑफ द मैच उठाया था, तो वो भी बहुत रीसेंट था लोगों के जहन में। अब जब आपके पास एक सैंपल साइज है, ऑस्ट्रेलिया मैन ऑफ द सीरीज, फिर उसके बाद इनिंग्स है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, फिर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है नहीं कुछ बहुत ज़्यादा, अफगानिस्तान के अगेंस्ट 150 है जो लास्ट गेम में आया है, यहाँ पर आप 2 पारियों में फेल होता हुआ ऑलरेडी देख चुके हो।
तो अगर पिछले कुछ मैचेस में तराजू में भी डाला जाए दोनों चीज़ों को, तो आपको लगेगा कि हाँ यार, क्वेश्चन मार्क्स तो उठने, मतलब सवाल उठने चाहिए यहाँ पर। बट द थिंग इज कि क्या लॉर्ड्स में अगर रन आते हैं जिस अंदाज में सिडनी, या चलो सिडनी तो बहुत ही एक्सेप्शनल हो गया, वो फ्लॉलेस रोहित शर्मा का, अगर लॉर्ड्स में एक अच्छी पारी आती है तो फिर ये डिबेट कहाँ जा रही है? क्या इसीलिए हर कोई कुड भी हो सकता है, एक जिसे कहते हैं ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा रहा है, एक विस्मय अधिबोधक चिन्ह लगा रहा है कि भाई ये रुक भी सकता है। रुकेगा कैसे हमें भी पता है, परसेप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग गेम प्ले करता है। अगर एक 100 आता है, आप एक इंडिया को मैच जिताते हो जिसमें आप चमक रहे हो, फिर तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना उनको साइड करना। देखिए, क्रिकेट में ना मैं आपको 50 इनिंग्स का एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे 100 भी नहीं आना चाहिए, आने का जरूरत। ऑब्वियसली, विदाउट अ डाउट। सुनील गावस्कर को अगर आप जाकर, बाय द वे आज हम उनसे मिले थे त्रिशा और मैं, अच्छा। अगर सुनील गावस्कर को आप जाकर पूछोगे कि आपका बेस्ट इनिंग्स कौन सा है, वो कहेंगे 57। ओके, 57 इन वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस। अगर आप सचिन तेंदुलकर से जाकर 98 में भी सचिन तेंदुलकर से जाकर पूछोगे कि यार आपका फेवरेट इनिंग्स कौन सा है, वो भी आपको कहेंगे कि देखो वाइट बॉल में जब मैंने ग्लेन मैकग्रा को चार्ज करके वो नायरोबी वाला इनिंग्स खेला था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मेरा शायद रिब केज में क्रैक भी हो गया था। और सौरव गांगुली से अभी जाकर पूछो, वो कहेंगे कि ऐसे इनिंग्स मे बी 30s या 40s ऐसे भी इनिंग्स हैं। मैं ना प्लेयर्स कैसे खेल रहे हैं वो देखता हूँ। इट इज नॉट अबाउट रोहित शर्मा ने 50 बना दिया, 100 बना दिया। रोहित शर्मा ने कार्डिफ में जो 26 बनाया, वो 26 बहुत पेनफुल 26 था। उसमें आप वो इंग्लैंड का लास्ट 20 मिनट अगेंस्ट अर्जेंटीना था। कभी भी गोल हो सकता है, हो जाएगा, कभी भी बार में पोस्ट में लग रहा है, कैच ड्रॉप हो रहा है, वो एग्जैक्टली वैसे था। अगर ये 26 फ्लॉलेस 26 आता तो मैं बोलता कोई माइकलाल उसको बाहर करके दिखाओ, बिकॉज टच में है। टच में नहीं दिखे, और मुझे सच कहना पड़ेगा कि टच में वो नहीं दिखे। मैं लॉर्ड्स में वो देखने का कोशिश करूंगा। और ये ना खाली स्किल से नहीं होगा, ये मेंटल भी है। जब नोवाक जोकोविच यानिक सिनर को इस उम्र में भी 5 सेट तक ले जाते हैं, या राफेल नडाल खेलकर एक लास्ट हुरा की कोशिश करते हैं, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड कप में हो नहीं रहा है फिर भी कोशिश कर रहे हैं, और मेसी कर दे रहे हैं उसी उम्र में, कर रहे हैं 39 में। एग्जैक्टली। सो ये जो परफॉर्मर्स हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इन स्तर का जो परफॉर्मर्स है, वो खाली स्किल से नहीं खेलते हैं, वो मेंटल एजिलिटी से भी खेलते हैं। क्या रोहित बिलीव करते हैं वो लॉर्ड्स में कर पाएंगे? एज अ रोहित सपोर्टर मैं चाहूंगा वो कर दे। एज एन एनालिस्ट ऑफ स्पोर्ट मुझे ये लग रहा है अगर लॉर्ड्स में रन तरह की रन नहीं बने, स्क्रैची 30 नहीं, प्रॉपर 50 नहीं बने, तो रोहित शर्मा पोजीशन इज इन डाउट, नो डिबेट। अगर रन तरह से बनते हैं कि रोहित शर्मा ने 45 रन्स बनाया और 45 बॉल्स, बट उसमें 7 चौके ऐसे लगे कि हम बोल रहे हैं यार दिस इज रोहित शर्मा, टिपिकल रोहित शर्मा। आई डोंट थिंक रोहित शर्मा का करियर खत्म होगा। ओके, बिकॉज इट विल ऑल्सो बी दैट आप किसको ड्रॉप कर रहे हो, ऑन व्हाट बेसिस ड्रॉप कर रहे हो। Rohit, sport is about your last innings. Sport is not about what happened in Cardiff. Sport is not about what happened in Birmingham. Sport is about what happened in Sydney. आपने ऑस्ट्रेलिया कवर किया, आप क्यों नहीं मुझे बोले पहले मैच में था? अरे सिडनी आपको याद है। Obviously. Lords will be defining. क्या रोहित शर्मा, बार बार बोल रहा हूँ, क्या रोहित शर्मा लॉर्ड्स में एक्चुअली रोहित शर्मा बन सकते हैं? या उसके आसपास भी आ सकते हैं। अगर वो रोहित शर्मा बन गए तब तो बात ही नहीं है कुछ। आप देखो आज ये जो कार्डिफ वाला इनिंग्स था, लास्ट 10 बॉल उनका इनिंग्स का डॉट बॉल्स थे। उनका 26 था 35 बॉल में, 9 डॉट बॉल खेली और 10वीं पे आउट हो गए। और उसमें 6 तो सैम करन का मेडन और 3 विल जैक्स। वो जो 3 विल जैक्स का फॉर्म में अगर रोहित शर्मा होते तो गैलरी में डिस्पैच करते। बॉडी में जो 2-3 बार खाए जोफ्रा आर्चर के खिलाफ, पुल मारने के लिए नैनो सेकेंड स्लो, ये जो चीजें हैं, he will have to rewrite the clock at Lords। क्या वो कर पाएंगे? $1 million क्वेश्चन। जाते जाते बस आपको यही कहूंगा कि दुनिया गोल है, और वो इस बात से भी साबित होता है कि यही 2013 का साल था जब महेंद्र सिंह धोनी ने एक रोहित शर्मा को कहा था कि भाई साहब आप ओपन कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट के लिए। यही कार्डिफ का मैदान था, और दुनिया आज वहीं आकर खड़ी हो गई है जहां पर आप उसी कार्डिफ में खड़े होकर ये पूछ रहे हो कि ओडीआई क्रिकेट में क्या रोहित शर्मा का दी एंड इसी इनिंग्स के बाद लिखा जाना है।
बाकी सारी चीज़ें आप पर छोड़ते हैं। लॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम लोग वहाँ पर जा रहे हैं, पूरी टीम जा रही है और अगले 48 घंटे 72 घंटे बहुत क्रूशल होने वाले हैं इंडियन क्रिकेट के भविष्य के लिए। क्या वो बिना रोहित शर्मा के आगे बढ़ेंगे या रोहित शर्मा के साथ? वेट एंड वॉच। हो गया दर्शा जी। ভালো হয়েছে কিন্তু